सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। अक्टूबर का महीना खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। आमतौर पर नया महीना तमाम तरह के बदलाव लेकर आता है। आगामी नवंबर महीने में आपकी ज़रूरत से जुड़े कई बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। हर महीने की पहली तारीख को घरेलू गैस सिलेंडर यानी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों को तय किया जाता है। इसके अलावा आने वाले नवंबर महीने में ई चालान और कुछ सामानों के इंपोर्ट के नियमों में भी बदलाव हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि 1 नवंबर से क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं किचन में इस्तेमाल होने वाली सबसे ज़रूरी चीज़ यानी रसोई गैस की। हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर यानी CNG और PNG के दाम तय किए जाते हैं। सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 1 तारीख को गैस सिलेंडर के दाम तय करती हैं। त्योहारों के मौके पर और 3 राज्यों में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार घरेलू गैस सिलेंडर्स के दाम भले ही ना बढ़ाए, लेकिन त्योहारी सीजन में डिमांड बढ़ने से माना जा रहा है कि 1 नवंबर से कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमतें बढ़ सकती हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE ने इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट्स पर लेन देन शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। वैसे तो BSE ने 20 अक्टूबर को नया चार्ज लगाने का ऐलान किया था, लेकिन 1 नवंबर से नई दरें लागू होंगी। चार्जेस में ये बदलाव S&P BSE सेंसेक्स ऑप्शंस पर लागू होगा। बाकी इक्विटी डेरिवेटिव्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रांजैक्शन चार्जेस में बदलाव नहीं हुआ है। BSE के मुताबिक ट्रांजैक्शन के चार्जेस में बदलाव के बाद S&P BSE सेंसेक्स ऑप्शंस के मामले में 3 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर के लिए ट्रांजैक्शन चार्जेस 500 रुपये प्रति करोड़ होगा। ऐसे ही 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा से लेकर 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर्स के लिए चार्जेस 3,750 रुपये प्रति करोड़ रुपया तय किया गया है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC के मुताबिक 1 नवंबर से 100 करोड़ रुपये या उससे ज़्यादा के कारोबार करने वाले कारोबारियों को 30 दिन के भीतर ई चालान पोर्टल पर GST चालान अपलोड करने होंगे। GST अथॉरिटी ने यह फैसला सितंबर में लिया था, लेकिन नया नियम 1 नवंबर से प्रभावित होने जा रहा है। अगर आपकी LIC की बीमा पॉलिसी लैप्स यानी बंद पड़ी है तो उसे 31 अक्टूबर तक चालू करा लें, क्योंकि 1 नवंबर से आपको यह सुविधा नहीं मिलेगी। फिलहाल LIC की तरफ से लेट फीस नहीं ली जा रही है। LIC ने कहा है कि 67th एनिवर्सरी मना रहा है वो, और उसके उपलक्ष्य में स्पेशल रिवाइवल कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके तहत बंद हो चुकी पॉलिसी को फिर से एक्टिवेट कराया जा सकता है। लैप्स पॉलिसी का मतलब तय तारीख तक या ग्रेस पीरियड के बाद भी प्रीमियम अमाउंट का भुगतान न किए जाने के चलते पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है, तो ऐसी पॉलिसी को लैप्स पॉलिसी कहते हैं। सरकार ने 30 अक्टूबर तक HSN 8741 कैटेगरी के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर्स के अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के आयात पर छूट दी थी, लेकिन सरकार ने इस बारे में अब तक कोई सूचना नहीं दी है कि 1 नवंबर से क्या होने वाला है। लेकिन 1 नवंबर से क्या होगा, इसको लेकर सरकार की तरफ से अब तक कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार 1-2 दिन में इससे जुड़े ऐलान कर सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हॉलीडे कैलेंडर गाइडलाइंस के अनुसार देश भर के अलग अलग राज्यों में शनिवार और रविवार को मिलाकर कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। RBI के कैलेंडर के अनुसार 9 छुट्टियां या तो त्योहारों के चलते हैं या गजिटेड हैं। इनमें से कुछ बैंक छुट्टियां पूरे देश भर में न होकर एक खास इलाके या राज्य में हैं, इसलिए अलग अलग राज्यों और बैंकों में अलग अलग दिन अवकाश रहने की उम्मीद है। उदाहरण के तौर पर 1 नवंबर को कर्नाटक, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश में कन्नड़ राज्योत्सव और करवा चौथ के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे। 11 नवंबर को सेकंड सैटरडे की वजह से बैंक बंद रहेंगे। 12 नवंबर को रविवार के चलते बैंक बंद रहेंगे। वहीं 13 नवंबर को गोवर्धन पूजा, दिवाली के कारण त्रिपुरा, उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर, राजस्थान, उत्तर
प्रदेश और महाराष्ट्र में बैंक बंद रहेंगे। 14 नवंबर को बाली प्रतिपदा, विक्रम संवत, नववर्ष दिवस, लक्ष्मी पूजा के अवसर पर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपको अगले महीने बैंक से संबंधित जरूरी काम करने हैं तो छुट्टियों की लिस्ट देखकर ही प्लान करें, वरना बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।